नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी सी जिंदगी से एक और मोती लेकर। बहुत थोड़ी सी जगह गहरा एक लेख पढ़ा जिसमें इस बात का उल्लेख था कि कई यूरोपीय देशों में तथा एशिया में खासकर सिंगापुर जैसे देश में उन लोगों की बहुत मांग है जो वृद्ध लोगों की देखभाल करने के लिए तैयार हो। जैसा कि उस समाचार में उल्लेख था, इस संदर्भ में अन्य की तुलना में भारतीय लोग उनकी पहली पसंद है। इस विषय के अनेक पहलू हैं। यूरोपीय देशों में इस प्रकार के काम करने वालों की मांग ही क्यों है, यह भी देखना होगा। वहाँ आरंभ से ही छोटे परिवार और परिवार पर बच्चों की निर्भरता के पैमाने अलग ही रहे हैं। वहाँ बच्चा 18 वर्ष की उम्र होने पर अपने माँ बाप से अलग होने के लिए स्वतंत्र है और ऐसा करने के लिए उसे किसी सामाजिक या कानूनी व्यवस्था से रोक नहीं है। बच्चे के अलग हो जाने के कारण माँ बाप पर भी किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति और सरकारी व्यवस्थाएं उनकी हर परेशानी का हल उपलब्ध करा सकती हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी उम्र के उस पड़ाव पर जब शरीर साथ नहीं देता, पैसे का महत्व नहीं रह जाता, जीवन में कमाया हुआ नाम और पद सिवा अच्छी यादों के किसी काम नहीं आता, जब हर वो शख्स दूर जाता दिखाई देता है जिसे कभी अपना बहुत करीबी मानते थे, शायद तब पारिवारिक रिश्तों की अहमियत पता चलती हो। शायद उस समय पूरा जीवन एक फिल्म की भांति आंख के सामने से गुजरता होगा और याद आते होंगे वे पल जो लोगों ने अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ गुजारे। वे रातें जो जागते हुए काटी थी क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, या सिर्फ इसलिए कि बच्चे को रात में सोना नहीं था बल्कि खेलना था। पर जब बुढ़ापा आ गया तब आपका बच्चा भी उसी दौर से गुजर रहा है। उसका जीवन भी उसके बच्चों और उनकी नौकरी और व्यवसाय से जूझते हुए ठीक वैसा ही गुजर रहा है जैसा आपका गुजरा था। समय के साथ बदली परिस्थितियां भले ही अलग हों, पर पटकथा लगभग वही। हमारे देश की सामाजिक स्थिति यूरोपीय देशों से बहुत भिन्न है। हमारे यहाँ आज भी परिवार उनकी तुलना में बड़े हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत हद तक हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है और ऐसी सोच भी बहुत गहरी है कि माता पिता ईश्वर तुल्य हैं, वंदनीय हैं और इसलिए उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। यूरोपीय देशों के समान सामाजिक सुरक्षा का कोई खास ढांचा हमारे यहाँ कार्यरत नहीं है, परंतु नौकरी और व्यवसाय के लिए गांव और घर छोड़ते युवा अब लगभग अनिवार्यता हो चुकी है। यदि हम सोचें कि भविष्य में हमारा हाल भी इन यूरोपीय देशों के जैसा ही हो जाएगा, तो हम बिल्कुल भी गलत नहीं सोच रहे। यदि इस विषय में उपलब्ध आंकड़ों पर गौर करें तो परिस्थितियां हमारे अनुमान से कहीं ज़्यादा विचारणीय है। इस क्षेत्र में आरंभ हो चुके कई उद्योग और कुछ राज्यों में नीतियों में बदलाव बहुत कुछ कहता है। वर्ष 2030 तक वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्थापित होने वाले उद्योगों में 5,000 करोड़ तक का निवेश हो चुका होगा। पिछले 18 महीनों में 100 करोड़ का निवेश हो चुका है, जिसके 20% प्रति वर्ष के अनुमान से बढ़ने की संभावना है। वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तब तक 34.7 करोड़ हो चुकी होगी। आप आज उम्र के किस पड़ाव पर हैं, उस हिसाब से संबंध में विचार कीजिए। विगत वर्षों में हमारे रहन सहन और दिनचर्या में आए बदलाव पर ध्यान दीजिए और महसूस कीजिए कि जैसे ही खाना मंगवाना खाना बनाने से आसान हो गया, तो क्या हालत है आज। कल जब पैसे के बल पर बुजुर्गों की देखभाल की सुविधा उपलब्ध होगी, तब आपके बिस्तर के पास कौन खड़ा होगा? आपके अपने या अपनों ने भेजे कुछ सपने? सारांश यही कि बेहिसाब हसरतें न पालिए, जो मिला है उसे संभालिए, क्योंकि जिंदगी के उत्तरार्ध में यही कहना होगा कि जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। जय हो, नमस्कार।